जिंदगी हो गई मंदिर जाते जाते। फिर आप दंडवत प्रणाम करते हो मंदिर में जा कर के। दंडवत जानते हो कैसे होता है? यहाँ से लेकर के एड़ी ये सब जमीन से जो है घसीट जाना चाहिए। दंडवत प्रणाम का अर्थ होता है शरीर पूरा जमीन से टच हो जाना चाहिए। तो आपसे वो मूर्ति क्या कह रही है? कह रही है मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे। हाँ, अपनी इस जो है देह को तू देह मत समझ, मिट जा। अगर तू मिट गया तो हम और तुम कहीं अलग अलग थोड़ी हैं, एक ही। हर चीज संकेत दे रही है। घंटा संकेत दे रहा है, शंख संकेत दे रहा है, मजीरा, ढोल, तान, ये सब ढोलक वगैरह ये सब संकेत है। इसलिए संगीत विद्या से हम नफरत नहीं करते, प्यार करते हैं, क्योंकि वो संगीत भी हमें कुछ संकेत कर रहा है। अब हम संकेतों को नहीं समझते हैं और वहाँ जाकर के एक ही चीज़ में जब टिक जाते हैं तो हम उसके जो है मोही हो जाते हैं, हम प्रेमी नहीं रहते। हमारा प्रेम जब जो है दूसरे में पर में प्रवेश कर जाता है तो वो मोह बन जाता है, फिर वो दुखों का हेतु बन जाता है, फिर वो प्रेम नहीं रहता। अगर तुम प्रेम करते हो तो प्रेम अपने सिवाय और किसी से होता नहीं है, ये निश्चित जो है गांठ बांध लो। और जब तुम अपना आपा सर्वत्र देखोगे, हम रोजाना इस दृष्टांत को देते हैं कि जब तुम अपनी आत्मा क्लाइंट में देख लोगे, देखो ये घटना ना होती तो हमसे वकालत छूटती। बताओ, जितना सिर आप लोगों से यहाँ खपा कर रहे हैं इतना हम वहाँ जज से करते तो नोटों की थक्कियाँ नहीं लग जाती और लोग लगा नहीं रहे। हम अपने ऐसे ऐसे साथियों को तुम्हें जो मिलवा दें जो आज करोड़पति हो गए, काय से? वकालत से। एक वकील के भैया तो यहीं बैठे हुए हैं गवाह के लिए, हम साथ में रखते हैं गवाह भी। जी हाँ, परंतु बात समझ में आ गई कि जो मेरे में आत्मा सतचित आनंद स्वरूप है, प्रेमा स्वरूप, प्रेमास्पद स्वरूप है, वही तो मेरे क्लाइंट में है। क्लाइंट माने जो बेचारा हाँ बड़बड़ा करके अपने जेवर बेच के अदालत में आया है, वो मेरा ही तो स्वरूप है। सारी संवेदनाएं वही होना चाहिए, जो मेरे में है वही तो उसमें होनी चाहिए। अब बताओ हम उससे कैसे फीस ले लें, कैसे पैसा ले लें? हाँ, तो ये नहीं है कि हम जो है जबरदस्ती वो जो छोड़े आए, नहीं, केवल भगवत चिंतन होने की वजह से वकालत को छोड़ना पड़ा। क्योंकि वहाँ अगर समता नहीं देखते हैं, विषमता देखते हैं तो ठग होंगे आगे चल करके, और ठगई का जो धन इकट्ठा करोगे उसके परिणाम दुख होंगे, सुख नहीं होंगे। कोई वकील, कोई थानेदार, कोई मिनिस्टर जो बेईमानी से धन इकट्ठा कर रहा है सुखी नहीं रह सकता। क्यों? सुख रहने का हेतु धन नहीं है, सुख रहने का हेतु जो है ये संसार नहीं है। सुख रहने का जो है हेतु तो आपकी अपनी आत्मिक समझ है। जो सुख नित्य, जो नित्य सुख तुम्हारे पास है, अगर वो सुख तुम पा गए, दुनिया की कोई घटना तुम्हें दुखी बना ही नहीं सकती है कि नहीं? शंकर जी की पत्नी खत्म हो गई, सुनी होगी कथा आपने, सुनिए। देखो वहाँ चौपाई क्या है शंकर जी के मुख से कहलवाया गया या शंकर जी के विषय में कही गई है। वो क्या है चौपाई? दोहा है, परम प्रेम नहीं जाहि तज, कि ये प्रेम बड़ पाप, कि ये प्रेम बड़ पाप। शंकर जी कह रहे हैं परम प्रेम का हम त्याग कभी कर ही नहीं पाएंगे। अर्थात सती जी और हम और पार्वती दो हैं ही नहीं। इसलिए जो है परम प्रेम का त्याग बन ही नहीं सकता, पर किए प्रेम बड़। लेकिन जो प्रेम दूसरे से किया जाता है
वो तो देह की वासना हो सकती है, वो तो पाप हो सकता है, वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम न बाढ़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो चाहे सो शीश दिए ले जाए। अगर आप जो है बलिदान नहीं दे सकते तो आप किसी को प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम में तो देना है, अहंकार में लेना है। अहंकार जब पोषित होता है तो लेने की वासना प्रबल हो जाती है, और प्रेम जब पोषित होता है तो लुटाने की जो है इच्छा जागृत हो जाती है। तो जो लुटाते रहते हो, अच्छा देखो, जो बांटा जाता है वो क्या है? प्रसाद। अभी बटेगा वो क्या है? प्रसाद। और जो समेटोगे वो क्या है? विषाद। विषाद। बड़ी सरल परिभाषाएं हैं, पर इन पे हमारा चिंतन न होने की वजह से हम अमल नहीं कर पा रहे इन बातों पर। इसलिए प्रेमी बनो, लुटेरे मत बनो, मोही मत बनो। मोह तुम्हें मजबूर कर देगा लूटने पर। मोह होता है किसी से भी हो, मकान का मोह, मकान बनाना है, पैसा कमाना है, करो ठगी, कमाओ पैसा, ठीक है। और हमें बांटना है, बनाना कुछ है ही नहीं, तो हम क्यों करेंगे ठगी? अच्छा, इसमें हमें क्या ठगी करना पड़ रही है? जो हमारे गुरुदेव से, संतों से हमको मिला है, हमारे पास अपना कुछ थोड़ी है जो हम आज आपको दे रहे हैं समझ, ये महान पुरुषों से हमको मिली है, ठीक है। अब वो मिला हुआ खजाना जब हम बांट रहे हैं तो एक आश्चर्यजनक बात, हाँ, खर्च ना होवे, चोर न लेवे, हाँ, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने असली धन पाया। अब वो घटता ही नहीं, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा है। आश्चर्यजनक बात कि नहीं है? हाँ, तो प्रेम किसको कहते हैं? छिन्न चढ़े छिन्न उतरे, छिन्न चढ़े और छिन्न उतरे, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। प्रेम वो नहीं है, हाँ, जो थोड़े दिन पहले तो था, आज नहीं है। हाँ, डोका डोको बताएं, आज वही प्रेम है जो मंडप के नीचे था। हाँ, अब हमें शर्म नहीं आती कहवे में। शुरू में तो ऐसे जो है प्राणेश्वर, काहे के प्राणेश्वर। अब आज प्राणेश्वर कहाँ चले गए? बोलो, इतना सवाल ही नहीं है। देखो, आज हमें एक जो है चीज घटना सुनने को मिली, तो वो घटना जो है आत्महत्या तो हो सकती, सतित्व तो नहीं हो सकता। यही बातें तो कोई समझाता नहीं है। इसीलिए तो हमारे समाज से जो गलत परंपराएं हैं वो मिट नहीं पाई। आग में स्त्री को, जैसे महाराणा प्रताप के यहाँ जब अकबर ने हमला किया था, ठीक है, तो छत्राणियाँ आग में कूद पड़ी थी, सती थोड़ी हुई थी। जरा समझो, इज्जत बचाने के लिए जौहर किया था उन्होंने। सतीत्व किसको कहते हैं? सती थी मीरा, सती थी अनुसुईया। सत्य तत्व को जो साधक प्राप्त कर ले जाता है उसे ही सती कहते हैं, उसे ही यति कहते हैं। लिंग भेद से एक का नाम यति है और एक का नाम सती है। अगर स्त्री सत्य तत्व को प्राप्त कर लेती है तो सती है, और पुरुष सत्य तत्व को प्राप्त कर लेता है तो योगी है, यति। ये है परिभाषा। सतित्व में कभी भेद नहीं होता, ठीक है। और जो जल के जो है कूदती है आग में, ये सतित्व थोड़ी है। तो आज हमें एक कथा वहाँ सुनने को मिली कि ये कुआरी की वो जगह है जहाँ गांव की कोई पुरानी जो है महिला यहाँ नदी में कूद कर पति के संग जान दे दी थी। ये आत्महत्या तो हो सकती है, क्योंकि बाहर के जो संबंध हैं
वो तुम्हारे कर्मों के फल तो हो सकते हैं, सतित्व तो नहीं होता। ध्यान दो इस पे। सतित्व तो वही होता है कि पति के रहते रहते तुम सती हो जाओ। पति है तो ये देह का पति है, और मेरा असली पति कौन है? सो मीरा कह रही है। देखो मीरा का जो है, कोई आज शब्द काट सकता है? जाके सिर मोर में मुकुट मेरो पत सोई, छाण दई कल की कुल की आन कहा करे कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बेल फैल गई सच्चिदानंद फल होई। समझ में आ रही बात? मनुष्य को ये बुद्धि केवल इसीलिए मिली है कि वो सत्य तत्व का बोध प्राप्त कर ले, और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। इसलिए प्रेम प्रेम सबको कहे, पर प्रेम न चीन्हे कोई, और प्रेम चीन्हे हर सो मिले। हर से मिले सो भी हर सम होए। ये है क्या? प्रेम। ये प्रेम थोड़ा ही है जिसमें हम बर्बाद हो जाते हैं। प्रेम हमेशा बलिदान सिखाता है। प्रेम कभी भी जो है चाहत नहीं सिखाता। और हम मंदिर में जाके देखो, ईमानदारी से बताओ, कुछ न कुछ मांगते हो कि नहीं मांगते? भगवान से वस्तुएं मांगते हो, भगवान से व्यक्तियों को, बच्चों को मांगते हो, धन मांगते हो, संपदा मांगते हो। भगवान को कोई मांगता है? अगर भगवान को मांगते होते, मिलते मिले ही मिलाए हैं, फिर क्या होता? अगर तुम वहाँ मंदिरों में भगवान को मांगते होते तो भगवान की वो कृपा हो जाती, हाँ, जिस कृपा से राम कृपा कर चित वह संत विशुद्ध मिले तिन तब। सच्चे सतगुरु मिल गए, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई, और सतगुरु की ये सत्य तत्व की बात तुम्हें हजम हो गई, तो तुम्हारी दयालु कृपालु तुम्हारी अपनी कृपा अपने आप के ऊपर हो गई। जा सुकृपा सब ब्रह्म मिट जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। आप अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं करते कभी भी। अपनी कृपा कब करोगे? हमारे गुरुदेव जो है एक ही शब्द बोलते थे, स्वामी रामानंद जी कहते थे, हे दयालु, हे कृपालु, अपने ऊपर कृपा करो महाराज। ये कब करोगे? इसका अवसर तुम्हें फिर नहीं मिलने वाला, क्योंकि अपने ऊपर अपनी कृपा करने का अवसर आपको ही मिलेगा। तो प्रेम की पहचान क्या है? प्रेम नहीं होगा जोलो देह अभिमान तुम्हें। ये परिभाषाएं हैं। जब तक तुम अपनी देह को मैं समझते रहोगे, मेरा समझते रहोगे, तब तक तुम्हें प्रेम किसी से हो नहीं सकता। बस शीशे ही देखत रहियो दिन रात, हम बड़े सुंदर हैं, हमारा ब्याह हो, ब्याह के बाद बच्चे होंगे, बच्चे के बाद फिर बच्चों के बाद क्या होगा? फिर पढ़ो रहेंगे, हैं? पढ़ो रहेंगे फिर बच्चों के बाद होता है कुछ? अरे नाती बड़ी देर में होता है, उससे पहले दुर्दशा हो जाती है। समझो, इन बातों को नहीं समझते और वेदांत पढ़ते हो, सब झूठे हो। यहाँ मंच पर आकर के झूठी बातें करते हो, उलझे वहीं रहते हो। सही बात है ये मंच जो है व्यास गद्दी होती है। यहाँ तब तक नहीं बैठो जब तक सच कहने की छाती में दम न हो। सत्य बड़ा कड़वा होता है कहने में। सत्य को जो मधुर बताने लगे हैं, वो धर्म के नाम पर आज लूट कर रहे हैं दुनिया में। सब लूटने में लगे हुए हैं। सत्य मधुर कैसे हो सकता? बोलने में। सत्य को जब तुम पालन कर लोगे, सत्य को जब तुम अपने ऊपर उतार लोगे, फिर तो काहे रोबे मनुआ, आनंद ही आनंद है। पालन करने में सत्य मधुर है, लेकिन बोलने में तो कड़वा है। सांच कहो तो मारन धावो, और झूठे जग पतियाओ। झूठी झूठी बातें कहें अभी हम, हाँ, तमाम जो है हम आपको जो है
संवेदनाओं से युक्त करके रुलाना शुरू कर दें, हंसाना शुरू कर दें, तो वाह वाह करोगे हमारी। और ये सत्य जो कथा सुना देते हैं वो हजम नहीं होती। वो आते हैं एक पैंट शर्ट वाले, हाँ, वे सब महात्माओं को झूठा कहते। हम किसी महात्मा को झूठा नहीं कहते। जो सत्य को छिपा कर बात करे वो महात्मा महात्मा ही नहीं होता है। हमारे गुरुदेव हमसे कहा करते थे कि जो पहले ही मिलने में, पहली मुलाकात में ही तुमसे कह दे कि तुम साक्षात राम हो, बस वही संत सच्चा है। कि तुमसे तुम्हारी हकीकत छिपाए। अब जरा देखो, आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, और उसके रहस्य को नहीं जानते। हनुमान चालीसा में गुरु की ही महिमा गाई गई है और किसी की नहीं। श्री गुरु चरण सरोज रज, यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। और वो जो वो होता है ना, क्या समापन, जय 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 गुरुदेव। हाँ, कृपा करो गुरुदेव की नाई। शुरू से लेकर अंत तक गुरु महिमा है उसमें। और गुरुजी केवल पहचान करवाते हैं। तुलसीदास जी की कथा हमने सुनी है कि तुलसीदास जी के सामने राम लक्ष्मण खड़े हैं और मांग रहे हैं कि तिलक वो दे दो, हमें चंदन दे दो। तो तुलसीदास जी रो रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटा तुम्हें हम ही साधु अकेले मिले, इतने साधु चंदन घिस रहे हैं, चाहे जिससे मांग लो जा करके। और खड़े कौन है? राम और लक्ष्मण, लेकिन पहचान में। अच्छा, तुम्हारे सामने विष्णु भगवान बैठे, ये तुम्हें लग रहा है? उल्लू बैठा भिंड का वकील। देखो, नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, किश्ती का रुख बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। अगर तुम बाहरी रूपरेखा देखते रहोगे तो सत्य को कभी पकड़ नहीं पाओगे। तो वहाँ पर जो है पहचान करवाई है कि मिलवाया है? पहचान करवाई। हनुमान जी ने जो है पहचान करवा दी। क्या कह दिया कि यही है, कोई और नहीं है। तो गुरुजी जो है तुम्हारे अंदर बैठे हुए परमात्मा की तुम्हें केवल पहचान करवाते हैं। परमात्मा तो तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। प्रेम नहीं होगा जलो देह अभिमान तुम्हें। अपने से दूसरों को क्या देखोगे? छोटा बड़ा देखोगे। नीचे देखो। हाँ, प्रेम नहीं होगा जलो देह अभिमान तुम्हें। ऊंच बान बन के, कुलवान बन के, रूपवान बन के दूसरों को क्या देखोगे? नीचे ही देखोगे। हाँ, ये नीचे बैठे हैं, ये हमसे छोटे हैं, हम यहाँ बैठे तो हो गए 30 मार का। ये बहुत गंदी नज़र है, इस नज़र को ठीक करना है। देखो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मर्यादाएं भंग हो जाएंगी। उपदेश की उपाधि से हम यहाँ बैठते हैं। अगर हमको बोलना नहीं है तो हम आपके बराबर बैठे, हमारा क्या बिगड़ रहा है? कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा। और सच बचाएं तो हमने इसीलिए जो है वस्त्र धारण नहीं किए, क्योंकि वस्त्रों की मर्यादा होती है। भगवा वस्त्र पहन करके भले ही कोई डाकू भी आ जाए, आप हमेशा उसको ऊंचा स्थान देना, ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा है। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो मर्यादा का पालन हम करना नहीं छोड़े। लेकिन जहाँ तक जो है देह के अभिमान की बात है, इसे छोड़ दो। अगर देह का अभिमान आप छोड़ देंगे तो आप प्रेमी हो जाएंगे। और देह का अभिमान आप रखे रहेंगे तो राग द्वेष बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। प्रेम नहीं होगा जो लो विद्या अभिमान तुम्हें। अपने से दूसरों को मूर्ख ही सरोकोगे। विद्या का अभिमान चढ़ बैठा। अब ये सब हमें कौन दिखाई देने लगे? मूर्ख दिखाई देने लगे। एक सज्जन हमको समझा रहे कि वकील साहब आप प्रवचन किया करो तो श्रोताओं को मूर्ख समझा करो। हमने कहा कि तुम अपनी राय अपने पास रखो। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि,
वो तो ज्ञान का खजाना है, मुझे दिखाई दे रहा है। बस अंतर इतना है कि हमारा ज्ञान हमारे भीतर उजागर हो गया है, उनका अभी छिपा बैठा है, और कोई फर्क नहीं है। जितना ज्ञान मेरे पास है उतना ही आपके पास है। आपका सुप्त पड़ा हुआ है, मेरा जग गया है, इतना ही बस है। किसी ब्रह्मज्ञानी का ज्ञान उदय हो गया है और आपका अभी सूर्य अस्त है, इतना ही फर्क है। सूर्य तो सबके पास है सच्ची बात कि नहीं? तो प्रेम नहीं होगा जो विद्या अभिमान तुम्हें, अपने से दूसरों को मूर्ख ही सरोखोगे। प्रेम नहीं होगा जो धन अभिमान तुम्हें, अपने से दूसरों को रंग ही तुम लेखोगे। सारे अभिमान छोड़, द्वैत भावना मरोड़, और प्रेम तभी होगा जब सर्व ब्रह्म देखो समम सर्वेषु भूतेषु तुतिष्ठतम परमेश्वरम। वो परमात्मा सबके भीतर प्रेम के रूप में बैठा हुआ है। जी हाँ, हम प्रेमी बने, मोही नहीं। हम प्रेमी बने, राग द्वेषी नहीं। राग द्वेष जहाँ होता है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ कभी राग द्वेष नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये सत्संग में रास्ता प्रेम का मिलेगा। प्रेम का रास्ता ही सच्चिदानंद का रास्ता है, प्रेम का रास्ता ही भगवत पथ है। इसलिए इस रास्ते पर चलना हमको प्रारंभ कर देना चाहिए। ये प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी है, आसान भी है। ये प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी है, आसान भी है। ये प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी है, आसान भी है। ये प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी है, आसान भी है। इस कूचे में आने वाला दाना भी है, नादान भी है। इस कूचे में आने वाला दाना भी है, नादान भी है। इस कूचे में आने वाला दाना भी है, नादान भी है। इस कूचे में आने वाला दाना भी है, नादान भी है। यह प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी है, आसान भी है। ये प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी है, आसान भी है। यहाँ ऊंच नीच का जिक्र नहीं, यहाँ ऊंच नीच का जिक्र नहीं। यहाँ जाति पाति का फर्क नहीं। यहाँ जाति पाति का फर्क नहीं। यहाँ ऊंच नीच का जिक्र नहीं। यहाँ ऊंच नीच का जिक्र नहीं। यहाँ जाति पात की फिक्र नहीं। यहाँ जाति पात की फिक्र नहीं। इस मजहब में आने वाला, इस मजहब में आने वाला निर्धन भी है, धनवान भी है। 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 ये प्रेम नगर का
पंथ बड़ा, ये प्रेम नगर का पंथ बड़ा, मुश्किल भी है आसान भी है, मुश्किल भी है आसान भी है। घर फूंक तमाशा देखे जो, घर फूंक तमाशा देखे जो, वो आए हमारी महफिल में, वो आए हमारी महफिल में। ये कोई जो है पागल आदमी सत्संग में आ गया। जब ये हमने वचन उसे सुनाए तो उसने गांव में जाके घर में आग लगा दी। ऐसा मत करना, तब भी तुम कुछ ना कुछ तो करोगे गड़बड़, क्योंकि तुम्हें घर वही दिख रहा है जबकि घर वहाँ नहीं है। हाँ, जब से देह गेह निज माना तब से ही जीव ईस। तो इस घर की बात कर रहे हैं हम। एक पेड़ था, पेड़, बात याद आ जाती है तो थोड़ी इच्छा करती है कि दृष्टांत के द्वारा जल्दी बात समझ में आ जाए। वो एक बच्चे से बहुत प्यार करता था। वो बच्चा उस पेड़ के नीचे रोजाना खेलने जाता था, ठीक है। तो उसमें जो फल लगते थे तो वो फल अपने आप पेड़ झुकने लगता था जब वो बच्चा आ जाता था। तो वो बच्चा फल को तोड़ के खाता था, वहीं खेलता था। बहुत वर्षों तक वो बच्चा वहाँ खेलता रहा और वो वृक्ष बड़ा प्रसन्न होता रहा अपने फल खिलाने में। थोड़े दिन बाद वो बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, पढ़ने लिखने लगा, अफसर बन गया होगा या कहीं धंधा करने लगा होगा। वो आना जाना छोड़ गया तो वृक्ष बड़ा उदास रहा करे, यहाँ तक कि उसने जो है फूलना फलना भी बंद कर दिया। बहुत दिनों बाद जो है वो आया तो वहाँ नहीं आया, उधर से निकलने लगा, भूल गया उस वृक्ष के प्रेम को। यही तो देखो गोस्वामी जी ने इशारा किया है, संत बिटप सरिता गिरधरणी परहित हेतु इन्होंने की करनी। इसमें केवल आदमी के रूप में संत लिया है। ये आदमी जो है बड़ा बेईमान हो गया है। जड़ वस्तुएं तो जो है प्रेम सिखा रही हैं, कर रही हैं, लेकिन आदमी का प्रेम खत्म हो चुका। काय में? स्वार्थ में। सुर नर मुन जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ये जो प्रीति हमारी दिखाई देती है ना, ये स्वार्थमयी है। इसमें जो है निष्कामता नहीं है। लेकिन जड़ वस्तुओं में देख लो, ये तुमसे क्या ले रहे हैं? कुछ नहीं तो हवा तो देते ही हैं, लकड़ी तो देते ही हैं। जब वो आया तो कहने लगा हमें पैसे की ज़रूरत है और तुम हमें क्या देते हो, हम तुम्हारे पास क्यों रहें? फल ने कहा कि हम तुम्हें प्यार देते हैं, कहीं प्यार का अचार डालें? हमको पैसों की ज़रूरत है, हम धंधा करना चाहते हैं, नौकरी की रिश्वत देना चाहते हैं। तो ऐसा करो, आज ये सारे फल जो है तुम तोड़ ले जाओ और जो बिके उस पैसे से तुम अपना काम चलाना। ले गया, फल बिके, बहुत ज़्यादा जो है धन इकट्ठा हो गया। अब वो फिर भूल गया अपने पेड़ को, उसमें उलझ गया। हम भी तो ऐसे ही उलझ जाते हैं। ब्याह कर लिया, शादी कर ली, नौकरी लग गई, विदेश चले गए, मैयो बाप को टिली लिली कर दिया। बोलो स्वार्थी हैं कि परमार्थी हैं? जहाँ से हमारा स्रोत है और उन्हीं को हमने भुला दिया। फिर जब धन खत्म हो गया, फिर एक दिन आया, पेड़ के नज़दीक से निकला। अब वो समझ गया है कि पेड़ हमारा जो है हित चाहता है। देखो, इसे प्रेम कहते हैं, इसे जो है बलिदान का स्वरूप कहते हैं। प्रेम में देना है, लेना प्रेम में नहीं होता। अगर तुम प्रेमी हो तो देना सीखो, लेने की बात सोचना भी मत। और लेने की सोचते हो तो मोही हो सकते हो, अहंकारी हो सकते हो, रागी हो सकते हो, द्वेषी हो सकते हो, प्रेमी नहीं हो सकते हो। प्रेम में लेने का काम है ही नहीं। फिर आए वो, उन्होंने कहा कि हमको अब मकान की ज़रूरत है, तुम हमें क्या देते हो जो हम तुम्हारे पास रोज़ आएँ?
तो उसने कहा देखो मेरे पास है वो सब ले जाओ तुम। जी हाँ, तुम्हें जो कुछ दिखाई दे रहा हो ले जाओ। सारी जो है डगारें काट करके, हाँ पूरा ईंधन जितना भी था सब ले गए। वो भी खूब बिचा, खूब विक्रय हुआ। उससे फिर उन्होंने जो अपना काम चलाया, थोड़े बहुत दिन बाद फिर खत्म हो गया पैसा, फिर रोने लगे आकर के। अब वो ढूंढ खड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा अब क्या बात है, अब क्यों नहीं आते हो? बोले अब हमारे पास रहने के लिए जो जगह नहीं है। हाँ, हमको जो है पहले लकड़ी के मकान बनते थे, हमने अपने ननिहाल में देखे हैं, धन के मकान जो है बनते थे। जी हाँ, तो उन्होंने कहा इस ढूंढ को भी तुम काट ले जाओ, चिरवा लो और मकान बनवा लो। तो वो ढूंढ जो भी था वो भी अपना सब समर्पित कर दिया। यहाँ कहने का अभिप्राय क्या है? वृक्ष ने अपना सब कुछ फूंक दिया, वो प्रेमी हो गया और उसने ले लिया सब, तो वो कौन हो गया? मोही हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? घर फूंक तमाशा देखे जो, घर फूंक तमाशा देखे जो, वो आए हमारी महफिल में, वो आए हमारी महफिल में। घर फूंक तमाशा देखे जो, घर फूंक तमाशा देखे जो, वो आए हमारी महफिल में, वो आए हमारी महफिल में। यहाँ दुख पहले और सुख पीछे, यहाँ दुख पहले और सुख पीछे। यहाँ मान भी है अपमान भी है, यहाँ मान भी है अपमान भी है। देखो मान तो इतना मिलता है कहाँ? सत्संग में। कि हम और हमारे जो है मंडल के और हमारे संत लोग आपको क्या कहते हैं? ब्रह्म। आपको ब्रह्म कहते हैं। अब बताओ इतना बड़ी पदवी तुम्हें कोई दे सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा कोई तुम्हें बना देगा सरपंच, और बड़ा बना देगा तो एमएलए बना देगा, और बड़ा बना देगा तो प्रधानमंत्री बना देगा। लेकिन ब्रह्म से बड़ा कोई है? हैं? कोई नहीं है। और यहाँ आपको पदवी काय की दी जाती है? ब्रह्म की दी जाती कि नहीं? ब्रह्म की पदवी स्वीकार तो है ही ना। अब स्वीकार हो या ना हो, लेकिन मान देखो कितना है, कितना ही ऊंचे पद पर तुम्हें बिठाल दिया जाता है। तो यहाँ मान भी है और लेकिन अपमान इतना है कि तुमको गधा भी कहा जाता है। हाँ, अच्छा बताओ ईमानदारी से, जो ईंटें लाद करके चलता है ना, और उन ईंटों को जो है धोता रहता है, उसे क्या नाम दिया जाता है? गधा। और ये रुपया रूपी ईंटें तुम लादते रहते हो सारी जिंदगी को हो, तो कोई गलत तो नहीं कहा जाता, लेकिन उसका अपमान लगता है। तो यहाँ मान भी है अपमान भी है, यहाँ मान भी है अपमान भी है। ये प्रेम नगर का पंथ बड़ा, ये प्रेम नगर का पंथ बड़ा। मुश्किल भी है आसान भी है, मुश्किल भी है आसान भी है। ये प्रेम नगर का पंथ बड़ा, ये प्रेम नगर का पंथ बड़ा। मुश्किल भी है आसान भी है, मुश्किल भी है आसान भी है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।